सर आप आ गए। गुड मॉर्निंग सर। आपके लिए कुछ मंगाऊं? चाय कॉफी ठंडा कुछ लोगे आप? कंचन, कंचन, कंचन। अरे सर आप उसको क्यों बुला रहे हो? वीरू, तुम एक काम करना, बिल्कुल चुप रहना। अभी कंचन आएगी ना, मैं उससे जो भी बात करूं बीच में कुछ मत बोलना। मैं तुम्हें बाद में सारी बातें बता दूंगा, लेकिन बीच में मत बोलना तुम, ठीक है? कंचन, कंचन। जी साहब, आपने बुलाया? अरे आ गए तुम कंचन। कंचन, हम तुम्हें कितनी सैलरी देते हैं? साहब 12,000। 12,000? क्या हुआ साहब, मुझसे कोई गलती वलती हो गई है क्या? नहीं नहीं, कोई गलती वलती नहीं हुई तुमसे। बस अगले महीने से ना हम तुम्हें 12,000 सैलरी नहीं देंगे, पूरी 25,000 रुपये सैलरी देंगे। 25,000 रुपये? पर वो क्यों साहब? वो दरअसल बात क्या है कंचन, मेरे सीए ने ना मुझे आज ही बताया कि जिस भी कंपनी के ओनर के एम्प्लॉय की सैलरी पूरे 25,000 रुपये होगी ना, तो उसका हर महीने 50,000 रुपये का टैक्स माफ होगा। और वहीं अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 या 12,000 या 15,000 होगी, तो मुझे 50,000 रुपये टैक्स के भरने पड़ेंगे हर महीने। तो इसलिए इसमें मेरा फ़ायदा है ना, तो इसलिए मैंने तुम्हारी सैलरी 25,000 रुपये कर दी, ताकि मेरे भी टैक्स के पैसे बचे। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझ जैसे सिक्योरिटी गार्ड के लिए इतना ज़्यादा सोचा। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि आपकी कंपनी बहुत तरक्की करे। साहब मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। मैं अपना काम करने जा रही हूँ। सर मुझे अब ये बताइए, ऐसा कौन सा काम है जो लड़की करती है और मैं नहीं करता हूँ? और जो आपने कहानी सुनी ना टैक्स की, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं ही पढ़ा लिखा इंसान हूँ, आप उसको बेवकूफ़ बना सकते हो, मुझे नहीं। आपने झूठ बोला था ना उससे। टैक्स का मसला, टैक्स की बातें ये मुझे पता है और तुम्हें पता है, लेकिन ये कंचन को तो नहीं पता ना कि इस तरह से टैक्स बच जाता है और पैसे बच जाते हैं। सब समझ में आ गया सर मेरे को कि आपने उस लड़की की सैलरी क्यों बढ़ाई है, क्योंकि वो लड़की सुंदर है और कम उम्र की है। सर मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। दरअसल वो क्या बात है, उसको ना पैसों की जरूरत थी, इस वजह से मैंने उसकी सैलरी बढ़ाई है। लेकिन सर आपको कैसे मालूम कि उस लड़की को पैसों की जरूरत है? एक दिन जब मैं घर से ऑफिस आया ना। हेलो, क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारी जॉब चलेगी? यार तुम्हें पता है ना कि माँ का इलाज चल रहा है और हर महीने उनकी दवाइयों का खर्चा चलता है। कैसे कैसे करके मैं पैसे जोड़ रही हूँ। और तो और बच्चों की फीस जाती है, आधी सैलरी तो मेरी फीस पे चली जाती है। हमने 3 महीने से किराया नहीं भरा। मकान मालिक कभी भी आ सकता है हमने धक्के मार के बाहर निकालने के लिए। तुम ये बोल रहे हो कि तुम्हारी जॉब चलेगी? मैंने जानबूझ के उसकी पगार बढ़ा दी ताकि उसकी मदद हो जाए। सर अगर आपको उसकी सैलरी बढ़ानी ही थी तो डायरेक्ट बढ़ा देते। ये टैक्स का घुमा फिरा कर बहाना क्यों बनाया? देखो वीरू, वो ना बहुत ही खुददार इंसान है, और वैसे भी हमें किसी की मदद कुछ इस तरह करनी चाहिए कि उसकी मदद भी हो जाए और उसको पता भी ना लगे। अगर वो चाहती तो मेरे पास आकर मुझसे पैसे मांग सकती थी ना, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो बहुत ही खुददार है, वो अपनी ईमानदारी के पैसे कमाना चाहती है, किसी का एहसान लेकर नहीं। और हाँ, इस तरह हेल्प करने से उसको भी ये लगेगा कि सर ने अपने फ़ायदे के लिए मेरी सैलरी बढ़ाई। समझ गए अब तुम वीरू?